मेरा बच्चा नहीं नहीं मेरी जान, मेरा बच्चा नहीं करेगा कुछ। ओह माय गॉड। अमायरा का पेन कम नहीं हुआ था, अमायरा की कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई थी, अमायरा ठीक नहीं हुई थी। फाइव डेज हम लोग हॉस्पिटल में ही थे, अमायरा 5 डेज एडमिट थी। वहीं पे हम लोग बिल्कुल भी, अब मेरे घर पे मेरी नानी मेरी मम्मी थे, लेकिन हम लोग तो घर नहीं आ पा रहे थे ज्यादा, हम लोग वहीं पे रह रहे थे। हमारे साथ में हमारी एक नेबर है, हमारे नेबर्स हमारे साथ मतलब बहुत फैमिली की तरह है। तो उनकी एक डॉटर है जो इससे काफी क्लोज है, हमसे भी बहुत क्लोज है, ऐसा नहीं हम हमसे भी काफी क्लोज है, लेकिन इससे बहुत क्लोज है। पूरा टाइम वो हमारे साथ ही थी। फर्स्ट नाइट हम लोग अकेले थे, उसके बाद से वो हमारे साथ ही थी। एंड उसके घर वाले भी, उन्होंने भी बहुत हेल्प की हमारी हर चीज में, लाइक बहुत बहुत ज्यादा। नेबर्स है, बहुत अच्छे नेबर्स थे। 5th डे पे जब अमायरा को डिस्चार्ज मिलने वाला था, तब की स्टोरी याद है आपको अमायरा? तभी क्या जब आपको डिस्चार्ज मिलने वाला था, डिस्चार्ज 5 डेज के बाद अमायरा को डिस्चार्ज मिलने वाला था, जिस दिन हमें डॉक्टर ने बताया कि हाँ कल अभी इसे डिस्चार्ज दे देंगे हम लोग, लेकिन हमें घर पे भी उसकी बहुत केयर करनी थी ऑफ कोर्स। तो जब डिस्चार्ज देने का बताया डॉक्टर ने, तो हमारे मन में कैसे प्लान आया था कि अभी ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज थी जो हमारे साथ हो गई थी, हम दोनों के लिए इतना डिफिकल्ट था एक्सेप्ट करना, तो ये छोटी बच्ची के लिए एक्सेप्ट करना कितना डिफिकल्ट था। वो कंटिन्यू रोती थी इस बात के लिए। तो हम चाहते थे कि अमायरा, अभी फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी बोलो, लेकिन इस चीज को अमायरा कभी नहीं भूलने वाली अपनी लाइफ में, हमें ये पता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक इट मेमोरेबल फॉर हर। मैं चाहती थी कि वो इस चीज को अच्छे वे में याद रखे, याद तो वैसे भी रखने वाली है, भूलने वाली तो नहीं है, तो उसको एक बुरे सपने की तरह नहीं, एक अच्छे वे में याद रखे। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि जब इसका डिस्चार्ज होने वाला था, तो थोड़ा सा कुछ स्पेशल करें हम इसके लिए, जो इसे अच्छा लगे। तो इसके लिए हमने क्या किया था, एक व्हाइट कलर की टी शर्ट ली थी, न्यू टी शर्ट लेके आए थे ये लोग। एंड वहाँ पे जितने भी, एक्चुअली ये एक बहुत क्यूट चीज थी कि वहाँ पे जितने भी स्टाफ है, जितने भी सिस्टर्स, डॉक्टर्स, जितने भी लोग काम करते हैं, सब लोग से अमायरा एकदम क्लोज हो गई थी। 5 दिन में सब अमायरा से इतने क्लोज हो गए थे कि वो लोग चलते फिरते जब जाते भी थे तो अमायरा को आवाज देके जाते थे। वो लोग अमायरा के साथ खेलने के लिए आते थे, 5 मिनट खड़े रहने के लिए आते थे। जब उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती थी, उनकी शिफ्ट खत्म हो जाती थी, वो अमायरा से मिलने के लिए खास आते थे। इतने सारे डॉक्टर्स है जो अमायरा के फेवरेट थे, डॉक्टर अंतरा, डॉक्टर श्याम, डॉक्टर सुष्मिता, और इसके अलावा बहुत सारे सिस्टर्स भी है, नर्स है, सब अमायरा के फेवरेट थे। तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा मेमोरेबल बनाते हैं, तो एक व्हाइट कलर की हमने न्यू टी शर्ट मंगाई थी, जिसपे जो भी अमायरा को मिलने के लिए आ रहा था लास्ट डे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अमायरा के लिए क्यूट सा मैसेज उस पे लिखे। एंड सबने कोऑपरेट किया था, सबने अमायरा के लिए मैसेज लिखे थे। आई डोंट नो कि मेरे पास उसके वीडियोस है या नहीं, आई थिंक होंगे, बट एक्चुअली हमने तब बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम अमायरा का चैनल बनाएंगे या व्लॉग्स बनाएंगे, तो हमें प्रॉपर वीडियोस नहीं मिलने वाली उस वक्त। जैसे हम अभी शूट करते हैं वैसे हम बिल्कुल भी शूट नहीं करते थे, तो अगर कुछ मिलेगा तो वो एज ए मेमोरी, हमने जो भी रिकॉर्ड किया होगा वही मिलेगा, प्रॉपर व्लॉग की तरह नहीं मिलने वाला। तो जो भी मिलेगा मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, जिसमें जो डॉक्टर्स, नर्स, जितने भी लोग हैं वहाँ के, सब ने बहुत क्यूट क्यूट से मैसेजेस लिखे थे अमायरा के लिए। इट वाज लाइक अ गुड बाय मैसेज, जो पूरा टी शर्ट एंड में भर गया था अमायरा का विशेष से। उनका जो पैर का प्लास्टर था व्हाइट, उसके ऊपर भी सब लोग ने लिखा था, कोई भी जगह छोड़ी नहीं थी किसी, पूरे पैर, सब लोग ने लिखा था, कुछ पूरे पैर पे लिखा था एंड पूरे टी शर्ट पे लिखा था। एंड द बेस्ट थिंग वाज, हमने डिसाइड किया था कि जब वो डिस्चार्ज करके घर पे आएगी तो वो वही टी शर्ट पहनेगी, एंड वो सारे मैसेजेस वाला टी शर्ट ही अमायरा ने पहना था, और वो उसी तरह घर पे आई थी। उसके फोटोज है शायद हमारे पास। हाँ, उसके फोटोज होंगे, जो भी मुझे मिलेगा मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी डेफिनेटली। My strong girl. ये Smile. Yay. देखो क्या गोली आपको पूरा फोटो बना सकते हैं। घर आना बोलो आप उनको। कहाँ रहते हो आप? हाँ बिल्कुल, इधर लिख देता हूँ। Love, Amara love, Ami, okay? He will write doll. Nice. हाँ
डॉल डॉली गेस किया हम लोग ने डॉली। ये उन्होंने डॉली लिखा बेबी आपको। मम्मी एक काम करो, आप उनका केक बना दो। चलेगा ऐसा बार बार खींचना पड़ता है। किस लिए क्या हेयर स्टाइल है? बात करो। आप सच में बहुत क्यूट हो। तो फिर हम लोग घर पे लेकर आए। घर पे लेकर आने के बाद भी हम लोग को लग रहा था कि अमायरा को ऐसे घर पे आना, ऑब्वियसली जब वो गई थी तब खुश थी, आएगी तो उसको खुश रखना पड़ेगा। तो ऐसे आएगी कि अभी पैर ऐसा वो मतलब प्लास्टर का पैर है और वो सारी चीज़ों को लेकर आएगी, तो ऑब्वियसली वो सैड हो जाएगी घर देख के। तो हम लोग ने उसको मेमोरेबल करने के लिए, हमारे और भी नेबर्स हैं, उन्होंने हेल्प किया हम लोग को। हम लोग ने बलून्स वगैरह बनाए थे। हाँ, जितने भी आसपास के हमारे बच्चे वो सब एक्साइटेड थे अमायरा आने वाली, तो सब ने बैठ के बलून रेडी किए थे और सब बेड पे रखे थे। बहुत छोटा सा वेलकम था, लेकिन वो उसको खुश करने के लिए था, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत रोई थी ये 4-5 दिन में। ओह माय गॉड, अरे बाप इतने सारे बलून्स। हाँ, मेरे पास मार्कर था तो फिर मैंने उससे बहुत सारे फेजेस बनाए बलून पे और बाकी सब लोगों ने भी हेल्प की। हाँ। और सबसे पहली बार मैं जब भी पेंसिल से लिखा तो एक तो बलून फूट ही गया था। Yes. तो बलून्स पे फोटोज बना के बलून्स की मतलब बलून्स के साथ खेला उन्होंने, और उसको घर पे आने के बाद उसको वो चीज मतलब उसको ऐसा नहीं लगा कि क्या हो गया या ये वो। हाँ, वो रिग्रेट नहीं करे इसके लिए हम लोग ने ये कोशिश की थी। और सारे बच्चे उसके पास आके यही करते थे, बैठे थे सब लोग और बलून्स वगैरह के साथ उसका वेलकम किया था सब लोग ने बहुत अच्छे से। वो चीज को बहुत उसको याद है वो। देन इसकी कजन सिस्टर जो है अलीजा, वो आई थी केक लेके, अमायरा के लिए केक लेके आई थी। मेरे लिए हाथ वाला कार्ड भी। यस, उसने कार्ड बनाया था और वो केक लेके आई थी अमायरा के लिए गेट वेल सून का। तो ये सारी चीजें अमायरा को खुश करने के लिए छोटी छोटी चीजें सबने की थी। ये गेट वेल सून अमायरा। ये सब हम खुश करने के लिए कर तो रहते, लेकिन हम एक चीज नहीं भूलेंगे कि अमायरा का पेन कम नहीं हुआ था, अमायरा की कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई थी, अमायरा ठीक नहीं हुई थी। इट वॉज जस्ट दैट के वो मोमेंट को हमने एक्सेप्ट कर लिया था, उस सिचुएशन को हमने एक्सेप्ट कर लिया था और हम कोशिश कर रहे थे कि ये खुश रहे। वरना हमारे लिए एवरी सिंगल डे एक चैलेंज था, उसके साथ एक बेड पे सोना भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, उसको वॉशरूम कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उसको कपड़े चेंज कराना, उसको क्लीन करने और कपड़े चेंज करने के लिए मुझे 1 आवर का टाइम लगता था। हर चीज हमारे लिए एक चैलेंज बन गई थी। एंड आप जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि नेक्स्ट डे से मेरा ऑफिस ज्वाइनिंग था, तो वहां पे तो मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, तो मैं बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं कर पाई थी। और अमायरा के पापा ने भी वर्क फ्रॉम होम लिया। स्टार्टिंग में उन्होंने छुट्टी ली थी एंड देन बाद में उनको वर्क फ्रॉम होम लेना पड़ा था, क्योंकि अमायरा को हमारी जरूरत थी सबसे ज्यादा उस वक्त। तो ऐसे ये सब होते होते दिन चलते गए और अमायरा को हम लोग वीकली चेकअप्स के लिए लेके जाने लगे। स्टिचेस विद इन 15 डेज मेरे ख्याल से हम लोग ने उसके फर्स्ट स्टिचेस निकाल दिए थे। 15-17 डेज में ऑपरेशन के एवरी वीक उसको जाना पड़ता था, लेकिन ड्रेसिंग वगैरह के लिए उसको जाना पड़ा था। और 20-25 डेज के बाद उसको डॉक्टर ने प्लास्टर भी हटा दिया था और एक बेल्ट दे दिया था डॉक्टर ने पैर, ताकि उसके सीधे रहे और वो रीयूजेबल है, उसको बार बार खोल के बंद कर सकते थे। तो वो हमारे लिए थोड़ा हेल्पफुल हो गया था। और हमारे लिए हेल्पफुल इसलिए हुआ था कि उसको जब भी हम लोग को चेंज वगैरह करना था तो उसको हम लोग निकाल देते थे और वो काफ़ी हेल्पफुल था। उसका जो पट्टी निकाला था 25 डेज के बाद, अप्रॉक्स 1 मंथ के बाद, उसका भी वीडियो शायद मेरे पास है, जिसमें वो रो रही थी क्योंकि उस वक्त बारिश बहुत हो रही थी। हमें जाना था इसे हॉस्पिटल लेके, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि हम उसे लेके नहीं जा पा रहे थे। तो वहाँ के डॉक्टर्स इतने हेल्पफुल है, उन्होंने कहा था कि आप वीडियो कॉल कर देना, आप वीडियो कॉल पे करो, हम जैसे बताते हैं आप वैसे करो और उसे वो पट्टा पहना देना। राइट। तो वीडियो कॉल पे हमने किया था। तो उस मोमेंट पे हमने क्या किया था, वीडियो भी रिकॉर्ड किया था कि जब हम उसका जो प्लास्टर नहीं था, वो एक्चुअली क्लॉथ का पट्टा था, वो रिमूव कर रहे हैं और उसके बाद में हमने उसे दूसरा बेल्ट पहनाया था। उसका एक शायद वीडियो होगा, अगर मिलेगा तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी। नहीं मेरी जान, मेरा बच्चा नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। मैं ये देखो डॉक्टर, इससे देखो डॉक्टर। मुझे डर लग
आपको मेरे पे भरोसा है? है कि नहीं वो मेरे देखो ले रही है वीडियो डॉक्टर को दिखाने के लिए। देख देख ना तू खाली मैं कैसा करता हूँ। मैं पहले डॉक्टर था, बचपन में छोटा था तो मैं डॉक्टर था, आपको पता है ये बात? किसी ने बोला नहीं आपको? हाँ नहीं मेरी जान नहीं लगेगा। ये देखो वाह, ये तो निकल टड़ा! रुको ना पहले ये वीडियो बन। अच्छा उसमें एक और बात मैं बताने को भूल गया था कि हम लोग ने जब उसको जब हम घर पे आ गए थे सेकंड थर्ड डे पे हमारे को हम लोग ने हमारे घर में एक बॉस चेयर है उसके ऊपर बिठाया और उसको बिठा के हम लोग उसको पूरा घर घुमा रहे थे। तो वो इतनी एक्साइटेड थी, बोलती चलो पापा मैं खड़ी हो जाती हूँ अभी। वो दिन मुझे याद है, उसने मुझे मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड डे पर बोला था कि चलो पापा मैं खड़ी हो जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर वो हिम्मत कर रही तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने घाई नहीं की। मैंने डॉक्टर को एक बार मतलब कंसल्ट किया कि डॉक्टर वो ऐसा बोली। डॉक्टर ने मुझे उस वक्त ये बताया कि वसीम मुझे पता है कि हमारा ऐसा बोलेगी और हमारा दूसरे तीसरे दिन खड़े होकर नाचना भी चाहेगी, इसलिए मैंने उनको प्लास्टर लेकर, हालांकि उसकी प्लास्टर की जरूरत नहीं थी लेकिन मुझे पता है कि वो अपने पैर को ज्यादा मूवमेंट करेगी, इसलिए हम लोग उसको प्लास्टर भी बांध के रखा हुआ है और आगे भी हम लोग उसको बेल्ट देंगे। एटलीस्ट 2 से 2.5 महीना तक उसको बेल्ट पहन के रखना पड़ेगा क्योंकि वो लड़की वैसी है जो उछल कूद में और फटाफट खड़े होकर भागने की कोशिश करेगी। बच्चे मोस्टली वैसे ही होते हैं राइट। उसको जब फील हो जाएगा कि अभी मैं सब कुछ ठीक हो गया है, मैं कर सकती हूँ, तो वो खड़ी होने की बात करेगी, इसलिए हम लोग ने उसके लिए बेल्ट रखा है रेडी। उसको स्टिचेस नहीं थे उस वक्त, उसको स्टेपलर्स थे। हाँ वो स्टिचेस नहीं थे, वो स्टेपलर्स थे। हाँ उसे जो वो स्टेपलर्स रिमूव करने के वक्त उसको जो दर्द हुआ है और साइलेंट की जगह जो करके जो चिल्लाई, आई रिमेम्बर। बहुत ज्यादा चिल्लाती थी, बहुत ज्यादा तकलीफ उसने सही है, बहुत तकलीफ उसने झेली है। और ऐसे ऐसे दिन चले गए, उसके स्टिचेस भी निकल गए, उसका बेल्ट निकला। फिर एक दिन आया कि डॉक्टर ने हमको अलाउ किया कि आप उसको हॉस्पिटल लेकर आओ, हम लोग आज उसको वॉक करवाएंगे। वो भी एक बहुत हम लोग के लिए क्रूशियल मोमेंट था। तो हम लोग ने डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने बोला मुझे कि इसको पकड़ो और हम लोग वॉक करवाते। हाँ, डॉक्टर ने अपने केबिन में उसको पकड़ा था पर्सनली लेकिन उसको। हाँ ये करके वॉक करवाया था। उस वक्त हमारा की भी एक्साइटमेंट अलग थी, मेरी खुद की एक्साइटमेंट अलग थी कि हमारा भी वॉक कर सकती है। और हमारे ने वॉक किया था लेकिन उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, तो वो उतना पूरा राइट पैर पे उसके प्रेशर नहीं डाल पा रही थी, थोड़ा तकलीफ में थी, थोड़ा इनफैक्ट ज्यादा ही तकलीफ में थी, तो वो ठीक से चल नहीं पा रही वो थी। जो छोटे बच्चों को हम खड़ा करके जबरदस्ती वॉक करवाते वैसा था कि उसे पकड़ना पड़ रहा था दोनों तरफ से, एंड देन वो एक एक पैर रख रही थी। लिटरली वैसी था कि उसे फिर से वॉक करना सिखाना पड़ रहा था हमें। लेकिन वो एक अच्छी बात थी कि हमारा वॉक मतलब इनिशिएट कर रही थी कि वॉक करें, ऐसा ऐसा करिए, ऐसा दूसरा पैर नहीं हिला पा रही दूसरा पैर नहीं हिला पा रही थी, एक ही पैर से वो कर रही थी। लेकिन हम लोग ने, डॉक्टर ने बोला कंसिस्टेंटली इसको करेंगे हम लोग, एटलीस्ट दिन में 10 मिनट तो करेंगे। तो हम लोग ने वो टाइम 10 मिनट 10 का 20 मिनट 20 का 30 मिनट, और हम लोग ने उसको इंक्रीज करते करते हमारा भी एक दीवारों को ये वो पकड़ के खुद से चलने लगी थी। और हमारा खुद से मतलब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं चल सक रही हूँ अच्छे से। और बहुत अच्छा मतलब इंप्रूवमेंट हमको भी दिख रहा था। जो हम लोग को डाउट हुआ था पहले जब हम लोग ने हड्डी देखी थी, वो ऑपरेशन में ठीक से जुड़ी नहीं थी, थोड़ा सा डाउट इन द सेंस हम लोग को पता नहीं होता, डॉक्टर्स के अपने अपने टर्म्स होते हैं, उनकी सारी नॉलेज होती है, उनका एक्सपीरियंस होता है। लेकिन हमको जो दिखा उसके हिसाब से वी वर नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन जब उसका इंप्रूवमेंट हम लोग ने देखा तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब एज अ पेरेंट वी वर नॉट सेटिस्फाइड। हमें ऐसा लग रहा था कि यार और प्रॉपर्ली होना चाहिए, बट हमें नहीं पता ये सारी चीजें। बट डॉक्टर हमेशा एक ही चीज बोलते थे, ट्रस्ट मी, जस्ट ट्रस्ट मी, वक्त दो थोड़ा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। वो एक ही चीज बोलते थे कि मुझ पे भरोसा रखो। फिर वो दूसरे तीसरे महीने में जब वो वॉक भी करने लगी थी, और जब उसके ऑपरेशन के 3rd मंथ का जब एक्सरे वगैरह हम लोग ने देखा था, जब एक्सरे करके, तो उसमें वो जो अलाइनमेंट हम लोग ने फर्स्ट डे पे देखा था और जो अलाइनमेंट हम लोग 3rd मंथ में देखा था, वो उसमें काफी इंप्रूवमेंट था। वो काफी एकदम मतलब एक नॉट एग्जैक्टली प्रॉपर बट ऑलमोस्ट आ रहा था वो। तो हम लोग को लग गया कि जैसे जैसे मंथ जाएंगे या दिन जाएंगे, टाइम हील्स एवरीथिंग। हाँ, तो वैसा था वो अपने आप अपनी जगह पे जैसा था वहाँ पे आ जाएगा। Yes. तो और भी हो गए दिन, 3 महीना 4 महीना। इसने जो घर पे फर्स्ट टाइम वॉक किया था उसका वीडियो मेरे पास मिलेगा, वो मैंने रिकॉर्ड किया था। जब फर्स्ट टाइम शायद ये घर पे वॉक करी थी, हॉस्पिटल वाला तो नहीं है, उसे हमने पकड़ा था, घर पे वॉक किया था, वो मेरे पास मिल जाएगा वीडियो, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी। धीरे धीरे मेरा बच्चा, बस सीधा खड़े रह के चलो। पहले सीधा खड़ी रहने का, झुकने का नहीं। ये पैर उठाओ ना। पापा उसे ने धीरे- पहले किया था वैसे करो। सामने देखने, वॉरियर है ये सच में वॉरियर है। मेरा बेटा। यहाँ बाबू, ये आप एक बिना हाथ पकड़े चलो कि बताओ एक बार, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे रुक जा, ये देख सब पता। आई मेरा बेटा है। अल्हम्दुलिल्लाह।
मेरा बच्चा। वेरी गुड, ऐसे ही चलना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बैठना, हाँ ऐसे थोड़ा थोड़ा चलना है, बस ज़्यादा ना। वो स्टेप छोटा ले। स्टेप छोटा लेना पड़ेगा बाबू। सामने देखो। फिर इसके बाद में जब अमायरा का बेल्ट था उसको भी निकालने के लिए बोला था ना, राइट? या फिर वो था थोड़े टाइम नहीं, बेल्ट तो डॉक्टर ने बोला था कि उसको रखे रहो। उसे एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए कही थी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए फिजियोथेरेपी था, क्योंकि 3 मंथ्स बेड पे रहने के बाद अमायरा का पैर फोल्ड ही नहीं हो पा रहा था, एकदम स्टिफ हो गया था। स्टिफ हो गया था, वहाँ की नसें सारी ब्लॉक हो गई थी शायद, तो वो फोल्ड नहीं कर पा रही थी अपना पैर। वॉक, इसकी वजह से उसकी वॉक भी ठीक नहीं हो पा रही थी, तो कंपलसरी उसको फिजियोथेरेपी लेना था। वो जो स्टिफनेस हो गई थी उसके पैर सीधा रखने की, वो हम लोग कोशिश करते थे उसका पैर बेंड करने की, वो खुद भी कोशिश नहीं कर, वो तो डरती थी। इनफैक्ट हम लोग अगर हाथ लगा के करने जाते तो वो चीखती थी। नींद में भी ट्राई किया था मैंने, बट वो रो के उठ रही थी, चिल्लाती थी जोर जोर से। तो हम लोग ने क्या किया था, फिर हम लोग, मतलब डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि फिजियो होगा। फिजियो में भी हम लोग ने इसको देखा है, काफी चीखा है मेरी बच्ची। फिजियोथेरेपी में हमारा इतना रोई है, वो लिटरली बैक करती थी। फिर वो जो फिजियोथेरेपिस्ट थे उनको कि प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो, क्योंकि वो अभी वो अपना काम करते थे, लेकिन इतना रोती थी हमारा। 2 महीना उसने लिया थेरेपी, ज्यादा 2 सवा 2 महीना। यस, हाँ 2 महीने से ज्यादा हमारा को थेरेपी लगी थी, लेकिन वो इतना रोती थी उसमें भी। सामने से उधर देखो, सामने देखो। पैर सीधा, पैर क्रॉस हुआ है, सीधा सीधा सीधा, बड़ा बड़ा निकालो। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। अभी ऐसे ही ऑपोजिट जाओ। वेरी गुड हमारा, वेरी फास्ट। पैर सीधा होना चाहिए, जैसा देख के आ रही थी वैसा। अरे वाह, वेरी गुड। फिर एंड में मैंने जैसे अपने घर के नुस्खे होते, ऑयल का मसाज उसे किया, उसको घर पे ही प्रैक्टिस कराया, बहुत थेरेपी भी कर रहे थे साथ में, घर पे भी मैं उसको पूरा दिन एक्सरसाइज कराती थी। देन धीरे धीरे मैंने उसको स्टेप्स चढ़ाए उतारे। उसके बाद में सडनली लाइक हमारा बेटर फोल्ड करने लग गई थी पैर, राइट? खुद से, और वो खुद से करने लगी थी। इट वाज वेरी सडन। हाँ, उसको खुद को समझ में आ रहा था कि हाँ अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो मैं और कोशिश करूँ। उसके भी कुछ वीडियोस हैं हमारे पास, एक्सरसाइज के ट्राई करती थी जो फिजियो करते थे वो खुद से घर पे। खुद ने कोशिश की, हमारा का विल पावर इतना अच्छा है, उसने खुद ने इतनी कोशिश करके खुद को वो लेवल पे लाने के लिए जहाँ पे वो छोड़ के गई थी, मतलब जहाँ पे वो शुरू हुआ था, जहाँ से उस लेवल पे खुद को लाने के लिए हमारा ने खुद ने भी बहुत मेहनत करी है। हमारा का विल पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा। शी वाज ऑलवेज लाइक क्या हाँ मैं करूंगी, मैं हो जाऊंगी ठीक मम्मी। वो स्टार्टिंग में रो रही थी कि हमारे साथ ही क्यों, लेकिन बाद में वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी। आई थिंक हम तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग उस वक्त यही थी, बहुत स्ट्रांग थी वो। हम अगर रोते तो कोई बात नहीं ना, मैं ठीक हो जाऊंगी मम्मा, कोई बात नहीं पापा, मैं ठीक हो जाऊंगी, ये इतनी सी बच्ची हम लोग को बोलती थी। फिर इसका फिजियोथेरेपी भी कंप्लीट हो गया। पैर में थोड़ा सा स्टिफनेस बाकी था, लेकिन डॉक्टर ने हमें बताया था कि धीरे धीरे वो भी चला जाए, ठीक हो जाएगा, राइट? तो फिर जब डॉक्टर ने हमें कहा कि हाँ ये आप स्कूल जाने के लिए फाइनल, लेकिन शी इज नॉट अलाउड टू फॉल, वो बिल्कुल भी गिर नहीं सकती क्योंकि उसकी हड्डियां भी जुड़ रही है, तो इतना ध्यान देना पड़ेगा कि वो गिर बिल्कुल भी नहीं सकती है, बट उसे स्कूल जाने हम दे सकते हैं। तो हमने स्कूल में जाके बात की, स्कूल वाले इतने ज्यादा कोऑपरेटिव थे, इसके टीचर्स जितने भी टीचर्स है, जितने भी आंटी है, प्रिंसिपल है, इतने ज्यादा हेल्पफुल थे। खास उसका उन्होंने खास ध्यान दिया, उसको सीढ़ियों से बिल्कुल नहीं चढ़ाया, लिफ्ट से लेके जाते थे, उसका खास ध्यान देते थे क्लास में भी कि उसे धक्का नहीं लगे, उसे कोई टच ना करे, उसको अलग से बिठाते थे, उसके साथ हमेशा रहते थे, उसको अलग से ध्यान देते थे पूरा टाइम कि अमायरा को कुछ ना हो, उसको
पूरी तरह से स्कूल में भी उसका केयर लिया गया था एंड वी रियली रियली हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि वो घर पे इतना टाइम थी, जब वो स्कूल जाने लगी तो उसका मूड थोड़ा चेंज हो गया, वो फिर से अपने फ्रेंड्स में जाने लगी और फिर उसे ऐसे लगने लगा कि अब मैं और थोड़ी ठीक हो रही हूँ। वहीं से उसको बहुत पॉजिटिविटी मिली एंड जब वो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल जाने वाली थी, अगर आपने वीडियो देखा है नहीं देखा है, अमायरा का फर्स्ट व्लॉग वही था जब वो एक्सीडेंट के बाद फर्स्ट डे स्कूल जा रही थी। बिल्कुल भी प्लान नहीं था, आई डोंट नो क्या हुआ उस दिन, क्यों आई थिंक एक रात पहले भी मैंने डिसाइड किया था या नहीं किया था पता नहीं, बट मैं उसको नेक्स्ट डे जब स्कूल भेजने के लिए उठाने वाली थी तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते, वो भी व्लॉग बनाने का नहीं सोचा था, वीडियो बनाना है ऐसे सोचा था कि हमारा की मुझे मेमोरी रहेगी कि वो जब फर्स्ट टाइम स्कूल गई थी मैं उसे भी बताऊंगी एंड मुझे उसका वॉक भी देखना था, तो इम्प्रूवमेंट, हाँ इम्प्रूवमेंट भी, तो इसीलिए मैं उसको उठा रही हूँ, ये सारे वीडियोस में छोटे छोटे रिकॉर्ड कर रही थी। देन मैंने ऐसे ही डिसाइड किया कि एक व्लॉग अपलोड करते हैं हमारा का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आफ्टर एक्सीडेंट, एंड मैंने अपलोड किया। जिस उस व्लॉग को आप देखिए उसमें मैंने बहुत क्लियरली कहा है कि मुझे नहीं पता कि मैं इसके बाद कोई व्लॉग बनाऊंगी भी या नहीं बनाऊंगी, ये मेरा फर्स्ट और लास्ट होने वाला है या मैं आगे बनाऊंगी, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था और आगे, और हमें व्लॉग बनाना आता भी नहीं था, आगे क्या करना है क्या व्लॉग बनाने हैं हमें कुछ भी आइडिया नहीं था। बस हमने एक व्लॉग बनाया, हमने अपलोड किया जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। सब उस वक्त उसका कमेंट सेक्शन ऑफ था तो हमें पर्सनली बहुत सारे मैसेजेस आए, बट फिर बाद में हमें बहुत मैसेजेस मिले कि हमें कंटिन्यू करो व्लॉग बनाना, हमें देखने हैं व्लॉग। सब लोग को अच्छा लगा, आप लोग ने बहुत प्यार दिया फर्स्ट व्लॉग को, पर्सनल मैसेज आने लगा। और इनफैक्ट मुझे तो जब इन्होंने अपलोड किया, मैं तो ऑफिस में था, मुझे मेरे दोस्तों ने मैसेज किया कि यार वीडियो बहुत अच्छा है। मतलब कौन सा वीडियो? हाँ। मुझे पता ही नहीं था कि कौन सा वीडियो। इन्होंने मुझे पर्सनल शेयर किया, लेकिन मैं बिजी था, मैं बिल्कुल भी ओपन करके देख नहीं पा रहा था। मैंने बाहर से मैसेज देखा था कि इन्होंने कुछ तो वीडियो डाला है, और वो वीडियो डाला तो मैं बोला कि ठीक है बाद में देख लूंगा फ्री होके। लेकिन मुझे मेरे फ्रेंड्स के मैसेज आया कि बहुत अच्छा वीडियो, मेरी सिस्टर का मैसेज आया बहुत अच्छा वीडियो बनाया। तो मैंने बोला कौन सा वीडियो है? एंड वो वीडियो मतलब फैलने लगा, मैंने अपलोड किया, मैंने स्टेटस पे डाला, फिर इनके सिस्टर ब्रदर, मेरे सिस्टर ब्रदर जो भी है, जिन भी लोग हैं उन लोगों ने अपने अपने स्टेटस पे डाला, फिर वहां से और फ्रेंड्स में गया, फर्स्ट वीडियो ही सब लोग अपने स्टेटस पे डाल रहे, ग्रुप्स में डाल रहे, क्योंकि अमायरा को सब बहुत अडोर करते हैं, तो अमायरा को सब जानते हैं ऑलमोस्ट, तो सबको जानना था कि अब अमायरा कैसी है, तो सबने एक दूसरे को वीडियो फॉरवर्ड किया और सबके हमें मैसेजेस आने लग गए, जिन्हें हम नहीं जानते थे उनके भी मैसेजेस आ रहे थे। फिर वहां से अमायरा की वीडियो की जर्नी स्टार्ट हुई, और ये वीडियोस हम लोग ने ऐसे ही, मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर उसने प्लान नहीं किया था इन लोग ने, बस ऐसे ही एक व्लॉग सब लोग ने रिक्वेस्ट किया कि अच्छा लग रहा है, अमायरा पूरा उसका डेली शेड्यूल क्या है वो हम लोग को, तो हम लोग ने कुछ 20-25 दिन तक इन्होंने वीडियोस बनाया और अपलोड करते गए, वीडियोस बनाया ऑलमोस्ट 1 मंथ तक कंसिस्टेंटली रोज एक वीडियो अपलोड कर रही थी मैं, क्योंकि मुझे भी उसका इंप्रूवमेंट देखना था और उसको मैंने अच्छा लग रहा था। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि मैंने व्लॉग क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि ये जब हॉस्पिटल में थी इसे व्लॉगिंग करनी थी, क्योंकि ये हिल नहीं पा रही थी अपनी जगह से, और ये जो भी वीडियोस देखती थी तो ये कहती थी मम्मा मुझे व्लॉगिंग करनी है, मुझे वीडियोस बनाने हैं। तो उस वक्त हमने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। हाँ, तो जब इसने मुझे बताया था कि मम्मा व्लॉग बनाना है, तो मैंने इसको बोला ठीक है वीडियो बनाएंगे, अपलोड करूंगी या नहीं मुझे नहीं पता था। तो फर्स्ट वीडियो मैंने इसको खुश करने के लिए बनाया था कि हाँ फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में आपका वीडियो बना रही हूँ, बट वो इतना अच्छा लगा मुझे भी, तो मैंने उसमें वॉइस ओवर किया था और फिर उसे अपलोड किया था। इसकी खुशी के लिए हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, व्लॉगिंग भी हमने इसकी खुशी के लिए की, क्योंकि ये चाहती थी कि ये वीडियो बनाए। इसको ये चीज़ का बहुत शौक है, इसको ये चीज़ करनी थी, तो एज एन पेरेंट हम लोग ने बोला कि चलो इसको चाहिए तो हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और ये चीज़ कंटिन्यू रही। उसके बाद तो आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि क्या हुआ, सारी चीज़ें हम लोग ने आपको वीडियो के जरिए सारी चीज़ों को शेयर किया। इसके बाद में वो जर्नी मतलब चल रही थी, ऐसे भी ऐसा कुछ बहुत नहीं था कि यूट्यूब पे बहुत धमाल कर दिया था, धमाका हो गया था, नहीं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें फर्क ही नहीं पड़ता था कि कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता था। हम सिर्फ इसकी खुशी के लिए बनाते थे। कितनी बार ऐसा हुआ कि व्यूज भी नहीं आए, मगर हम बनाते थे क्योंकि इससे खुश करना था हमें। ये ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुकी थी, तो हम बस चाहते थे कि ये खुश रहे, तो हम कंटिन्यू वीडियो बनाते, वो जो करती है उस पर बनाते थे, वीडियो अपलोड कर देते थे, बस जिन्हें देखना होता था वो देखते थे। ऐसे इसी तरह वो स्कूल गई, उसने अपनी एग्जाम्स कंप्लीट की। इसे स्केटिंग बहुत पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके एक्सीडेंट की वजह से डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था स्केटिंग करने के लिए। उसको स्केटिंग करना अलाउड नहीं था क्योंकि उसमें वो गिर सकती थी, और इसे स्कूल में स्विमिंग पसंद नहीं है बिल्कुल भी। एग्जैक्टली जिन्होंने पुराने वीडियोस देखे होंगे इसके डेली व्लॉग्स जब एक्सीडेंट के बाद के, उसमें पता होगा कि ये एवरी स्विमिंग का जो डे होता था उसमें वो रोती थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि इसको स्विमिंग करवानी है क्योंकि वो उसके पैर के लिए एक्सरसाइज है। तो ये वाइस वर्सा हो गया था कि उसे जो नहीं करना है वो करना पड़ रहा था और जो पसंद है वो नहीं कर पा रही थी। बट समहाउ शी मैनेज्ड, स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया, उसने अपना पूरा एकेडमिक ईयर कंप्लीट किया। उसने फाइनल एग्जाम्स से थोड़ा पहले, हाँ जब फाइनल एग्जाम उसकी आने वाली थी, मार्च के स्टार्ट में उसकी फाइनल एग्जाम होने वाली थी, तो ये व्लॉगिंग उसने स्टार्ट की। जैसा हम लोग ने बताया कि उसको मजा आ रही थी सारी चीज़ों को करने, वो कंटिन्यू करी जा रही थी डेली। हम लोग उसको खुश करने के लिए हम लोग रोज बताते थे कि हमारा देखो 301 हो गए सब्सक्राइबर, हमारा देखो 307 हो गए सब्सक्राइबर। yes. और आप लोग इतना प्यार करने लगे उसको कि पता ही नहीं चला हम लोगों के कहाँ 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, जिसको हम लोग ने सेलिब्रेट भी किया था। 13th of November को हमारा का फर्स्ट व्लॉग आया था, आई रिमेम्बर 13th of November को। एंड
न्यू ईयर से पहले, न्यू ईयर 27 दिसंबर की एनिवर्सरी Anniversary से थी, पहले। बस उसके बाद उस वक्त अमायरा के 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे, पता भी नहीं चला हमें। और अमायरा को नंबर्स नहीं समझते थे, वो बस सोचती थी कम है या ज्यादा है मम्मा, कम है या ज्यादा है, और उस पर खुश हो जाती थी। तो 1000 हमने ऐसे ही उसकी खुशी के लिए छोटा सा एक सेलिब्रेट किया था, जो कि आपको ब्लॉग में मिल भी जाएगा। तो उसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए और वो खुशी खुशी से डेली मम्मा आज कोई वीडियो बनाते, डेली मम्मा आज कोई वीडियो बनाते, और ऐसे करते करते हम लोगों ने वीडियोस बनाए। तो उसके डेली लाइफ में जो भी हम लोग उसका साथ हो रहा था, विद इन 2-3 डेज हम लोग उसको एक अपलोड करते थे। नहीं, स्टार्टिंग में तो एवरीडे अपलोड करते थे, बाद में 2-3 दिन में एक बार बहुत रॉ रहता था, लेकिन उसको ऐसे कुछ सिखाना नहीं पड़ता था। वो जो कर रही है हम वही बस रिकॉर्ड करके अपलोड करते थे। वीडियोस बनाते बनाते अमायरा ने अपना एकेडमिक ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट किया, फेब तक। मार्च में इसकी फाइनल एग्जाम थी, लेकिन इसके एक्सीडेंट को और ऑपरेशन को 6 मंथ्स ऑलमोस्ट हो चुके थे। तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने एक्सरे निकाला और कहा इट्स टाइम कि अब हम उसके जो पैर में रॉड है हम उसे निकाल सकते हैं। अब फाइनल एग्जाम एंड देन रमजान का टाइम, सब कुछ क्लैश हो रहा था, तो हमने स्कूल में बात की एंड हम दोनों ने ही आपस में डिसाइड करके 15 फरवरी की डेट ली, जिसमें हम अमायरा का ऑपरेशन करवाने वाले थे, जिसमें उसका रॉड रिमूव होने वाला था। तो उसका हमने अच्छे से व्लॉग बना, अच्छे से मतलब ऑब्वियसली बहुत कुछ था जो हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए, लेकिन हमने कोशिश की थी रिकॉर्ड करने की। जिन लोगों ने वीडियोस देखे हैं पुराने अमायरा के ऑपरेशन के, काफी सारे पार्ट्स बने, 2-3 पार्ट का ऑपरेशन के वीडियो है, देन उसके स्टिचेस वाले वीडियोस है, उसमें आपको अमायरा की पूरी जर्नी दिख जाएगी। ये बात अभी वहीं पे आके रुकती है कि हमने फिर अमायरा का सेकंड जो ऑपरेशन था, जिसमें उसका रॉड रिमूव करना था, उसकी तैयारी की एंड देन डेट सेलेक्ट करके हमने वो उसका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में उन्होंने नेक्स्ट डे अमायरा को वॉक करवाया था। आप वो पूरा, मैं ऑफकोर्स उसमें कुछ मिस कर दूंगी, इसलिए आप जाके खुद, जिन्होंने नहीं देखा है, एक बार जाके वो व्लॉग देख लो। ऑपरेशन पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, लास्ट पार्ट है, जिसमें उसका डिस्चार्ज तक का पूरा है जर्नी है, जिसमें उसने डिस्चार्ज लिया, और उसके बाद में भी आगे की उसकी जर्नी है। जो वो ऑपरेशन में भी उसने बहुत कुछ किया है, रो भी रही थी, लेकिन उसने सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाई है। वो वॉक करके जा रही थी, उसने ऑपरेशन इतना अच्छे से किया है, रो भी रही थी। ऑफकोर्स बच्चे बड़े, हम लोग डर रहे थे इतने बड़े होके, वो तो बच्ची है, लेकिन बहुत अच्छे से किया उसने। इसमें आज का जो वीडियो बनाने का मकसद था वो यही था कि जो हमारे के जो ऑपरेशन के वीडियोस बने हैं, जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, ऑलमोस्ट 3 लाख या 3.5 लाख, अभी 3.5 लाख क्रॉस हो चुका है वो व्यूज। आई डोंट नो अपलोड करने तक कितना होगा। हाँ, पार्ट जो आप जाके देखो, तो वो सारे वीडियोस में इतने लोगों ने देखा, इनफैक्ट वो वीडियो इतने लोगों ने देखा और इतने लोगों ने इतने मैसेजेस करे हुए कि हम लोग को बताओ कि हमारे साथ हुआ क्या था, हमारे कैसे हुआ था, क्या हुआ था एग्जैक्टली। वो उन्होंने ऑपरेशन की वीडियोस देख लिए, पर लेकिन उनको जानना था कि हमारा के साथ क्या हुआ। तो इतने मैसेजेस हम लोग को एवरीडे ट्रस्ट, हम लोग को ट्रस्ट कीजिए कि एवरीडे हम लोग को उस वीडियो पे, जो हम लोग ने 1 महीना 1.5 महीना पहले वीडियो अपलोड करी, उस वीडियो के मैसेजेस अभी तक आ रहे हैं कि ये वीडियो में ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ है, हमारे के साथ क्या हुआ था, हम लोग को इसकी जर्नी बताओ, हमको इसके बारे में बताओ कि हमारे साथ क्या हुआ। एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं मैसेज पे एक को रिप्लाई करके पूरी स्टोरी बताऊं, राइट? इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, तो मैं नहीं बता सकती थी कि एग्जैक्टली क्या हुआ है मैसेजेस पे। तो हम सबको ये कह रहे थे कि ठीक है हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था पूरा वीडियो। अभी भी रात के 1 बजे, हमने 12 बजे वीडियो स्टार्ट किया था शूट करना, अभी 1 o'clock हो रहे हैं, अभी तक हम लोग वीडियो बना ही रहे हैं। तो इतना टाइम हम नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि हमें अमायरा के पीछे भी ध्यान देना था। इस बार जो उसका ऑपरेशन हुआ था उसमें भी वो बेड रेस्ट पे थी, उसके पीछे हमें बहुत ध्यान देना पड़ा था। उसके जो स्टिचेस थे वो निकालने के लिए एक अलग सी जर्नी थी, वो बेचारी बहुत रोई थी उसमें बहुत रोई थी उसमें भी, बहुत सीरियस वीडियो है। यस, अभी आप भी मत सोचो, सीरियस वीडियो। ओके। तो जिन्होंने वीडियो देखी उन्हें पता होगा हमारा का पूरा ऑपरेशन का जो जर्नी है, सेकंड ऑपरेशन का। जिन्होंने नहीं देखी आप प्लीज जाके देखिए, काफी अच्छी जर्नी थी। हमारा ने उसमें बहुत सब्र किया, आपको देखने मिलेगा उसमें। तो बिना प्लानिंग के स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुंचेगा। ऑलमोस्ट 6000 सब्सक्राइबर के पास है हम लोग। यस, वी आर वेरी क्लोज टू हिट 6000 सब्सक्राइबर्स अल्हम्दुलिल्लाह, विद इन 4 मंथ्स, विद इन लेस देन 4 मंथ्स। यस, हाँ, लेस देन 4 मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इस चीज़ से अमायरा बहुत ज़्यादा खुश है। वो चाहती है वीडियोस बनाना कंटिन्यू करना, एंड ऑफ कोर्स हम एक सपोर्टिव पेरेंट की तरह उसको सपोर्ट भी करेंगे। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो अमायरा को, रियली रियली थैंक यू। ट्रस्ट में हम लोग आप सबके मैसेजेस देख रहे हैं, सबके कमेंट्स देख रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हर किसी को रिप्लाई दें। हम कोशिश करेंगे सबको रिप्लाई दें, लेकिन आप लोगों ने इतनी दुआ दी है अमायरा को, इतनी दुआ दी है कमेंट सेक्शन में, सच में बहुत अच्छे अच्छे विशेस मिले अमायरा को, बहुत दुआएं मिली, बहुत मैसेजेस मिले, चाहे वो यूट्यूब कमेंट में हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस मिले हैं, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेजेस मिले, हर जगह अमायरा के लिए हमें मैसेजेस मिल रहे हैं, अभी तक भी मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच अमायरा को, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना दुआ देने के लिए अमायरा को थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप लोग ने इतना प्यार दिया अमायरा को, और आगे भी ऐसे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अमायरा को ऐसे ही प्यार देते रहो। और इट्स नॉट अबाउट यूट्यूब जर्नी, इट्स अबाउट अमायरा, nothing else. Yeah, it's not a YouTube journey, it's her journey, जो अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे लाके हमको छोड़ी है। एंड इस वीडियो के एंड में मुझे जो भी
एक्सीडेंट से रिलेटेड, या बीच में मैं बहुत कुछ मिस कर गई होंगी। ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सब कुछ कवर करें, कुछ ना कुछ तो रह गया होगा। लेकिन मुझे अगर कोई भी ऐसे वीडियोस मिलते हैं, फोटोज वीडियोस जो भी अमायरा के हैं, इस पूरे वीडियो के एंड में मैं वो सारे फोटोज और वीडियोस अपलोड करूंगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो स्टार्टिंग में आपको बताई गई थी कि अमायरा रो रही थी कि हमारे साथ ही क्यों हुआ है ये पापा, अल्लाह ने हमारे साथ ही क्यों किया, मैं ही क्यों, हम ही क्यों, हमारे साथ ही क्यों हुआ है, तो इसका जवाब आपको देने वाले थे उसके पापा। तो ये जो हमारा हमें हमेशा हमको जब ऑपरेशन हुआ था, जब एक्सीडेंट हुआ था और ऑपरेशन करके हम लोग घर पर आए थे, इनफैक्ट हॉस्पिटल में भी 1-2 बार उसने बोला, उस वक्त मेरे पास उसका आंसर नहीं था कि पापा ये बोलती थी कि पापा ये हमारे साथ बहुत गलत हो गया, ये क्या हो गया हमारे साथ, ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ, ये क्वेश्चन हमेशा करती थी। और उसका चेहरा बहुत नम हो जाता था, एकदम एक रोने वाली ये करती थी, वो चेहरा बना देती थी, जिसका आंसर मेरे पास उस वक्त बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ट्रस्ट मी, जब अभी रिसेंटली हम लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे थे, हम लोग समझ तो पाए थे लेकिन कभी उसको नोटिस नहीं किया था हम लोग ने। लेकिन एक दिन हम लोग अभी रिसेंटली एक वीडियो में हम लोग ने वो डॉक्टर की बात कहीं भी बात रखी है, अमायरा ने बोला था कि डॉक्टर को कि आप लोग की वजह से तो मेरे साथ ये सब हुआ है, डॉक्टर पे इल्जाम लगाया था उसमें। डॉक्टर ने उसको ये बताया था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। देखो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपको अपनी लाइफ में एक लेवल ऊपर करने के लिए आपके खुदा ने, आपके गॉड ने, आपके अल्लाह ने आपको एक लेवल नीचे लेकर आया था। मतलब बोलने का मतलब ये था कि आपका एक्सीडेंट हुआ, तब आप रिलैक्स हो गई, तब आप घर पे थी। जब आप घर पे थी तो आपने एक सोचा कि मैं क्या करूं मैंने अपनी लाइफ में, तो मैंने यूट्यूब के वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। जब यूट्यूब के वीडियोस बनाना चालू किया तो आज आप एक लेवल पे आ गए हो। आप यूट्यूब पे जो भी अभी हम लोग इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे डेफिनेटली कि अमायरा का यूट्यूब का अभी जर्नी कैसा जा रहा है, कौन से वे में जा रहा है, हम लोग कहाँ तक अमायरा पहुंच चुकी है, ये चीज़ हम लोग आपको बताएंगे अगली कोई वीडियो में बना के डेफिनेटली। लेकिन ट्रस्ट कीजिए कि अमायरा वो जो एक जो अमायरा का एक स्टेप पीछे आया था, जो उसका एक्सीडेंट हुआ था, एक स्टेप पीछे हुआ उसकी लाइफ का, लेकिन वो एक स्टेप पीछे नहीं हुआ था, वो स्टेप बहुत आगे, उसके लिए बहुत बड़ी जंप हो गई उसकी लाइफ में। हाँ। ट्रस्ट कीजिए ये बात को। उसकी लाइफ में वो जो उसका एक्सीडेंट हुआ, हम लोग को लगा कि हमारा 1 साल उसका एकेडमिक ईयर भी खराब हो जाएगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें, मतलब हम लोग को लगा हमारा 1 साल पीछे चले जाएगी लाइफ में क्योंकि आराम करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो जो एक स्टेप पीछे जो हमको दिख रहा था, वो हमारी की लाइफ का बहुत बड़ा जंप साबित हुआ है। इसके ऊपर हम लोग आपको डेफिनेटली आगे ये चीज़ एक वीडियो बना के अलग से बताएंगे कि क्या हुआ एग्जैक्टली अमायरा के साथ। तो डॉक्टर का बोलने का मकसद ये था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। डेफिनेटली आप लोग कभी भी किसी चीज़ को गलत वे में मत लीजिए। डोंट रेग्रेट, उन्होंने यही डोंट कहा रेग्रेट, था। उनका कंसर्न ये था कि डोंट रेग्रेट, जो भी हो रहा है आपके साथ उसके लिए रेग्रेट मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह ने आपके लिए कुछ अलग प्लान किया होगा, इसके लिए आपके साथ उस वक्त ये हुआ था। ये डॉक्टर ने बताया था हम लोग को। हम लोग सोचते थे ये चीज़ को, लेकिन हम लोग ने कभी उस चीज़ को नोटिस नहीं किया, या हम लोग ने उस चीज़ को अमायरा को समझाने की जरूरत नहीं समझी कि ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। लेकिन जब डॉक्टर ने बोला, उसको भी रियलाइज हुआ, हमको भी वो चीज़ को रियलाइज हुआ कि हाँ ये बहुत सही हुआ है। मतलब वो सिर्फ उसके नेगेटिव साइड को देख रही थी कि हमारा एक्सीडेंट हुआ, पर डॉक्टर ने उसको एक पॉजिटिव साइड बताई कि बिकॉज आपका एक्सीडेंट हुआ, आप घर पे थी, तो आपने व्लॉगिंग स्टार्ट किया और आज आप कहाँ हो, कितने लोग आपको देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो डोंट लुक एट द नेगेटिव साइड, लुक एट द पॉजिटिव साइड। तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह जो भी करता है, गॉड जो भी करता है, ऊपर वाला जो भी करता है, वो हमेशा बेस्ट होता है। इट्स जस्ट दैट कि हम इंसानों को लेट रियलाइज होता है कि ये हमारे लिए बेस्ट था। हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए गलत है, बट नहीं, वो हमारे लिए बेस्ट है, हमें रियलाइज लेट होता है, राइट। तो बस वही था। ये चीज़ अमायरा ने नोटिस भी की थी। हम लोग रिसेंटली एक रिलेटिव की शादी में गए थे, तो वहाँ पे अमायरा को लोग देख के, अरे अमायरा आ गई, व्लॉगर आ गई, यूट्यूबर आ गई, अमायरा आ गई। उस वक्त उसको फील हुआ कि अरे मैं क्या स्टार हूँ क्या। तो ये सारी चीज़ें हुई उसके लाइफ में। तो हम लोग का आज का ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि हम लोग आपको ये चीज़ बता सके कि अमायरा के साथ क्या हुआ था एग्जैक्टली, वो कैसे शुरू हुआ था, और ये अब यहाँ पे आ गए हम लोग इस मुकाम पे। अभी तो अल्लाह का शुक्र है, अमायरा बहुत अच्छी, जैसी पहले थी वैसी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि आपने देखा कि आज ही मैंने व्लॉग जो अपलोड किया है, हमने आज ही व्लॉग अपलोड किया, जिसमें डॉक्टर ने उसको बताया कि अब उसे आने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल नो चेकअप, अभी वो 1 ईयर के बाद ही डायरेक्ट आएगी, वो भी रेगुलर चेकअप और एक्सरे के लिए कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। आज बनाने का मकसद यही है क्योंकि आज हम कंप्लीटली रिलैक्स्ड है। आज हम आप लोग को गारंटी के साथ बता सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अमायरा पूरी तरह से ठीक हो गई है। हम इसी मोमेंट का वेट कर रहे थे कि हम कब आप लोगों को ये प्रॉपरली वीडियो बताएं, तो हमसे इतना भी नहीं रह गया कि हमने आज ही वो वीडियो अपलोड की है इवनिंग में, और अभी रात के 1:15 हो रहे हैं और हम अभी तक ये वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे ही वो वीडियो जाए उसके बाद में, क्योंकि इसकी एडिटिंग में भी हमें टाइम लगेगा, तो हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द ये रिकॉर्ड करें और आप लोगों को ये बात बताएं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, हमें पता है, लेकिन हम क्या करें, हमारी स्टोरी भी इतनी लंबी है। बहुत सारी चीजें मिस भी कर दी हम लोग ने, जानबूझ के भी, एट द सेम टाइम अनजाने में भी। हाँ। जैसे जैसे याद आएगी तो हम लोग आपको डेफिनेटली आगे कभी ना कभी एक उसका ग्लिम्स देते रहेंगे। अगर बहुत सारी चीजें मिस हो गई है तो आप फिर से एक न्यू पार्ट के लिए रेडी रहना। हम फिर से एक न्यू पार्ट बनाएंगे। तो गाइस आपको मेरी पूरी स्टोरी पता चल गई एक्सीडेंट की, कैसे मैं एक्सीडेंट हुआ था और क्या हुआ था। हम लोग ने आपको पूरी स्टोरी अच्छे से बता दी, पर पूरी जर्नी में मम्मी पापा और मैं बहुत रोए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब ठीक है।
आज ही मैंने वो वीडियो अपलोड किया है जिसमें डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अभी मुझे कभी नहीं आना है, मतलब मैं पूरी ठीक हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हम लोग ने आज जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। तो अभी रात के बज रहे हैं देर, वीडियो भी बहुत बड़ी हो गई, इससे भी बड़ी। इस वीडियो को हम यही प्लान करते हैं। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और हाँ कमेंट करना, और वो बेल आइकन है ना उसे भी बजाना। अरे कितनी बार बोलूं, मेरे घर पे आके नहीं, नीचे। हाँ, मुझे दुआ में याद रखना और ऐसे ही प्यार देते रहना। मैंने आप सबके कमेंट पढ़े, आप लोग ने बहुत दुआ दी है, ऐसे ही आप लोग मुझे दुआ और प्यार देते रहना। See you all in the next vlog. Bye.